ई आपको गिवन है 1/2 फॉर ऑल कॉलिजन, मतलब जो पहला इंपैक्ट होगा, दूसरा इंपैक्ट होगा, सभी इंपैक्ट के लिए ई जो होगा वो 1/2 लेना है। इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। तो देखो ये बॉल यहां से गई, पहला इंपैक्ट हुआ यहां पर, तो इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? पहले तो ये बताओ, ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, जब यहां पे ये टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कितनी वेलोसिटी से टकराएगा ये? तो इसकी वेलोसिटी, हम किसी ऑब्जेक्ट को जितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं वो उतनी वेलोसिटी से नीचे आता है। तो 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, ये मेरे को पहले से ही पता है और इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम सर लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है ना? हाँ लग रहा है, पहले तो उसको रिड्यूस कर रहा है वेलोसिटी को, फिर वापस से इंक्रीज कर रहा है जब नीचे आ रहा है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया ना, जितना रिड्यूस करा उतना वापस कम बढ़ा दिया उसने। इसको मैंने फेंका 53 डिग्री से, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो कितने एंगल पे करेगा? तो जितने एंगल से फेंकते हो आप, अगर ग्राउंड आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो इसका एंगल भी कितना होगा? 53 डिग्री ही होगा। 53 डिग्री पे ही टकराएगा ये। ठीक, अब इस पे कौन कौन से इंपल्स लग रहे हैं? इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन के कारण इंपल्स, फ्रिक्शन के कारण इंपल्स क्या इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है बॉडी इधर मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। तो इंपल्स के कारण फ्रिक्शन आई एफ आर इधर की तरफ लगेगा। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। अब देखो तो 20 मीटर पर सेकंड से ही था, इसके कंपोनेंट करेंगे वेलोसिटी के, टकराने से पहले और टकराने के बाद। 20 ये 53, तो ये वाला एंगल भी 53 होगा। 20 cos 53 कितना आएगा जल्दी बोलो? एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? 20 cos 53, cos 53 की वैल्यू 4/5, सॉरी 3/5। 20 cos 53 12 सर। 12 4/5, सॉरी 5 4 जा 12 आएगा, 16 आएगा बेटा। cos 53 3/5, सॉरी सर 3/5। हाँ 4 3 जा 12, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 20 sin 53, 20 sin 53, तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, तो x की तरफ कंपोनेंट आया टकराने से पहले 12, और टकराने के बाद आएगा, सॉरी टकराने के बाद अभी निकालेंगे हम लोग। अब इंपल्स ड्यू टू, देखो टकराने से पहले, अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते हैं ये बॉल ऐसे आई, अभी मैं सिर्फ इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल ले रहा हूं। इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल लग रहा है ऊपर, जब ये आ रहा था तब आते समय इसकी वेलोसिटी क्या थी? 16, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लो वी वाई, और वी वाई की वैल्यू क्या होगी? वी वाई इक्वल टू ई इंटू 20 होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी 20 नहीं 16 आएगा यहाँ पर। ये बात समझ में आई क्या? ये कैसे लिखा मैंने? टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वी वाई बराबर क्या होगा? ई इंटू 16। ये चीज समझ में आई आपको कैसे लिखा मैंने? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई की वैल्यू गिवन है आपको 1/2, 1/2 इंटू 16,
तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पता चल गया कि टकराने के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद? टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या आएगा? अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो आप डायरेक्ट 12 ही लिखते, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी कुछ कम कर देगा। कितना कम करेगा उसको हम लोग निकालते हैं। अब सबसे पहले मैं आईएन की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो पहली इक्वेशन बनाओ, आप लोग भी लिखो, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल मास मैंने मान लिया इसका एम है, तो फाइनल मोमेंटम मैंने लिया ऊपर की तरफ पॉजिटिव लूंगा, तो ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी है कितनी, एम इंटू 8, और पी इनिशियल कितना है, एम इंटू -16। -16 क्यों लिखा, बात समझ में आई क्या? यस सर। नीचे की ओर। नीचे की ओर वेलोसिटी है, माइनस माइनस प्लस, क्या ये 24 एम हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा, इंपल्स बराबर क्या होता है? इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है, और इंपल्स इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी टी भी होता है क्या? इंपल्स बराबर क्या एफ डॉट डी टी भी होता है क्या? फोर्स Yes, इंटू sir. टाइम। तो Yes, ये sir. इंपल्स इसका है नॉर्मल का, तो इसको मैं एन डॉट डी टी लिख सकता हूं। एन डॉट डी टी कितना है, 24 एम। ये बात समझ में आई? ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम लेंगे इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको रब कर रहा हूं, फ्रिक्शन के कारण इंपल्स देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में लाऊंगा मैं इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, पहले डायग्राम बना लो इसका। बॉल ऐसे आई, ये बॉल है, फ्रिक्शन के कारण इंपल्स लग रहा है इस तरफ। इस तरफ इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी कितनी, 12। टकराने के बाद पता नहीं है, तो टकराने के बाद मैंने मान लिया वी एक्स। एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मान ली टकराने के बाद मैंने, वी एक्स। इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन क्या लिखूंगा मैं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है माइनस में, तो माइनस एफ आर, माइनस आई एफ आर इक्वल टू हो जाएगा एम वी एक्स माइनस एम इंटू 12। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? एम वी एक्स माइनस एम इंटू 12। इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण इंपल्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है क्या? ये दिग्विजय को नहीं पता होगा। फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इंटू एन, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू एन इंटू डी टी। म्यू एन तो आपका फोर्स हो गया, इंटू एम, एम कॉमन ले लो, वी एक्स माइनस 12। ये बात क्लियर है? म्यू को बाहर ले लो, म्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रल एन डॉट डी टी एम वी एक्स माइनस 12। एन डॉट डी टी मेरा निकल चुका है पहले से 24 एम, तो एन डॉट डी टी की जगह मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रल एन डॉट डी टी की जगह लिख सकता हूं 24 एम, तो माइनस म्यू 24 एम एम वी एक्स माइनस 12। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देना, आप यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। एम से एम कैंसिल, म्यू की वैल्यू आपको पता ही है, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू 24 इक्वल टू वी एक्स माइनस 12। तो यहां से वी एक्स निकल जाएगा आपका 12 प्लस का माइनस 24 इंटू 3, कितना होता है, 7.2 होता है शायद।
7.2. sir. Yes, Sir, sir. plus 7 7.2. पॉइंट 12 माइनस 7.2, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, तो Vx हो जाएगा आपका 4.8 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब रेंज निकालनी है आपको। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है 2Vx इंटू Vy अपॉन G। सुना है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. 2Vx इंटू Vy अपॉन G। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी अपॉन G। Vx कितना आया आपका 4.8, Vy कितना आया था 8 आया था आई थिंक, और G की वैल्यू क्या आई थी 10। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 इंटू 4.8 कितना आता है? ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 4.8 इंटू 2 96, 96 8 जा 96 8 जा 768, sir. 768. नहीं है। हाँ 768, सॉरी 7.68. कितना आएगा 7.68 मीटर। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है बेटा? No, sir. रिद्धि, सोना, सोनू, सुचांदिता? No, sir. ठीक है, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, ग्राउंड ऐसे h हाइट पर एक मास है m, हमें ये इससे टकराएगा, फिर टकराएगा, इस तरह से टकराता जाएगा। ठीक है, कोलिजन के Yes, बाद sir. रिफ्लेक्ट होगा, Yes, वापस sir. ऊपर जाएगा, बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती हुई जाएगी। हमने प्रैक्टिकल में यही देखा है, बॉल को छोड़ते हैं तो पहले वो धीरे धीरे से टकराते टकराते उसकी वेलोसिटी बाद में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो मुझे गिवन है E। E क्या है? E वैल्यू गिवन नहीं है, बस E गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल रखा है हमको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Sir, rough surface वो है. तो पता है। हाँ, फॉर ऑल कॉलिजन आपको E लेना है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E गिवन है। हमें फाइंड करना है टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू ग्राउंड, और हमें ये गिवन है कि मोमेंटम P इक्वल टू लेना है आपको m अंडर रूट 2gh। इसकी वैल्यू आपको P लेनी है, P इक्वल टू m इंटू अंडर रूट 2gh। P क्या है? मोमेंटम। जब ये आएगा बॉल ग्राउंड से टकराएगा, तो टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट 2gh। उसकी वैल्यू आपको P गिवन है। हमें गिवन क्वेश्चन है फाइंड टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू ग्राउंड। फाइंड नंबर 1 टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड। कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा? सेकंड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन ग्राउंड। एवरेज फोर्स exerted by ball on ground during
लॉन्ग टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय बाद तक ये एवरेज कितना फोर्स ग्राउंड पे लगाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग जब ये बॉल इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। तो मोमेंटम कितना हो गया इसका टकराने से पहले, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू तो m इंटू 2j। उसकी वैल्यू कितनी लेनी है आपको, उसकी वैल्यू आपको लेनी है p। तो टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या था, जब पहला कोलिजन होगा तब इसका मोमेंटम होगा p, और टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू होता है e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, e इंटू √2gh। कितना हो जाएगा, e इंटू √2gh, और फिर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोमेंटम बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन p फाइनल क्या हो जाएगा, m इंटू e इंटू √2gh, और m इंटू 2gh क्या होता है, इसको p ले सकता हूं मैं। तो टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या रहेगा, ep, फिर बॉल जाएगी वापस ऊपर, फिर वापस आएगी। अब इसका टकराने से पहले मोमेंटम क्या है, ep, क्योंकि जितने से ऊपर जा रही है उतने से आएगी। फिर टकराने के बाद वापस e मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, e²p। फिर वापस आएगी बॉल e²p से, फिर टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, e³/p। इस तरह से चलता जाएगा प्रोसेस। तो यहां पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, पहले कॉलिजन में, फिर दूसरे कॉलिजन में, फिर तीसरे कॉलिजन में। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। सर तो लेकिन ये तो नहीं change in पता है movement, कितने कोलिजन हुए हैं। हाँ इनफाइनाइट होंगे ना सर रुकेगा ना सर, इनफाइनाइट कैसे होगा? सर कहीं पे तो रुकेगा हाँ। ना। नहीं, वो इनफाइनाइट ही मानेंगे हम लोग, चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, हम लोगों को कोई फिक्स थोड़ी पता है। तो चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम ट्रांसफर टू ग्राउंड, मोमेंटम ट्रांसफर टू ग्राउंड, इसको भी रब कर देता हूं ना। मोमेंटम ट्रांसफर टू दी ग्राउंड, ग्राउंड को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो देखो पहले कोलिजन में EP माइनस P, पहले कोलिजन में आएगा EP माइनस P, प्लस दूसरे कोलिजन में आएगा E²P माइनस EP, E²P माइनस EP, तीसरे कोलिजन में आएगा E³ माइनस E²P, E³P माइनस E²P। इस तरह से ये चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। दिख रहा है आप लोगों को, उधर का नहीं दिख रहा होगा शायद। यस सर दिख रहा है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, प्लस प्लस वाले को साइड में लिख लो और माइनस माइनस वाले को साइड में लिख लो। रुको 2 मिनट, मैंने गलती कर दी। देखो हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, नीचे की तरफ नेगेटिव। EP माइनस P आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का P आएगा। आगे बात समझ में है। फिर यहां पर भी क्या होगा, माइनस EP होगा। फिर यहां पे क्या होगा आपका, मैं इसको ड्रॉप करके दोबारा लिखता हूं, डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन ध्यान रखना। EP पॉजिटिव का माइनस माइनस EP, ये तो हो गया पहले वाले का मोमेंटम, प्लस फिर सेकंड वाले का मोमेंटम E²P माइनस माइनस EP, प्लस
ई क्यूब पी माइनस ई स्क्वायर पी डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। हाँ बेटा, सर फर्स्ट वाला ईपी माइनस माइनस पी होगा। हाँ हाँ ठीक है, माइनस पी होगा यहाँ पे। अब ईपी पी प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस पी ईपी, यही होगा इन दोनों का। यस सर। और फिर इधर देखूंगा मैं ई स्क्वायर पी प्लस ईपी, तो ईपी प्लस ईपी 2 हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट वाला ई स्क्वायर पी और यहाँ पे प्लस ई स्क्वायर पी 2 स्क्वायर पी हो जाएगा। हाँ फिर सर, सब 2 हो जाएगा। ई क्यू पी ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। यस सर। तो सब में क्या कॉमन है, सब में पी कॉमन है, P कॉमन है। सब में से पी कॉमन है। यहां बचेगा 1 और इन सब में से क्या कॉमन है, 2e कॉमन है। 2E 2e तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब डैश डैश डैश। आई बात समझ में? यस ऐसी सर। कोई सीरीज पढ़ी आपने? हाँ सर, आज ही हुआ है। इनफाइनाइट Yes, जीपी का sir. सम। जीपी। क्या बोलते हैं इसको, जीपी। जीपी। इसका सिमेट्रिकल सम निकालना आता है। ये ई की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती Yes, है, sir. हाँ तो इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है, ए बाय A 1 वन माइनस माइनस आर। आर। सर ए डिवाइडेड बाय 1/r। ये होता है Yes, सर। Yes, sir. sir. ए कितना है यहाँ पे 1 माइनस ई। ठीक है, Yes, सॉल्व sir. कर दो इसको। यस सर। P 1 माइनस ई प्लस 2e 1 माइनस ई, 2e प्लस का माइनस का e 1 plus e. डिवाइडेड बाय 1 1 minus माइनस e. दिस विल बी द आंसर। माइनस ए। ये आंसर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नहीं है। एवरेज फोर्स क्या होता है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा और कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। ठीक है, उस बीच में वो ऊपर गया नीचे गया सारा टाइम काउंट होगा। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हमारा निकल ही गया। Yes, sir. अब एवरेज फोर्स निकालना आपको। सेकंड, एवरेज फोर्स exerted on ground, ये होता है टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू ग्राउंड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। अब टाइम टेकन कैसे निकाले देखो, तो बॉल थी, बॉल कितनी हाइट पे थी, h हाइट पे थी, नीचे आने में कितना टाइम लेगा, t1 बराबर कितना हो जाएगा, H by speed. H by speed. एच बाई बी। अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी डायरेक्ट Time of फॉर्मूला करो। flight. हाँ, Yes, sir. Time of अंडर रूट 2h बाई जी,
फिर टकरा के मान लो ऊपर गया वापस, अब कितनी हाइट पे जाएगा, थोड़ी कम हाइट पे जाएगा, एच डैश मान लिया। तो अब ये वाला टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक का टाइम अंडर 2gh, ये वाला टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2h डैश बाई 2 जी। टाइम्स। ये समझ में आया 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? हाँ सर। 2 क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि जाने में और आने में टाइम, ऊपर से Yes. आने में टाइम लगता है 2h बाई जी का फॉर्मूला। तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा, अंडर रूट 2h बाई जी, ये तो ऊपर से नीचे आने का, फिर टकरा के वापस ऊपर गया h डैश हाइट तक, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2h डैश बाई जी, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब मान लेते h डबल डैश हाइट तक गया, 2h डैश बाई प्लस जी इक्वल टू जी इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट कॉलिजन हो रहे। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, किसमें सर? h डैश और h में क्या रिलेशन है? सर 2/g का। सर अंडर रूट में 2/g का। अंडर रूट 2/g। सर h is equal to 2h dash। h इक्वल टू 2h डैश नहीं, ये टकरा के वापस गया। अच्छा, इनकी वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन था, v डैश इक्वल टू ई वी वाई था ना, ई वी, मतलब यहां वेलोसिटी अंडर रूट 2h थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी e इंटू वी हो जाएगी। तो वेलोसिटी में रिलेशन तो टाइम का टाइम के लिए निकालते हैं हम लोग। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा ये पता है, कितना टाइम लेगा, v बराबर u प्लस ए टी, फॉर्मूला पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी 0, u आपका कितना है, u था आपका e इंटू अंडर रूट 2gh, यही था ना। टकराने के बाद एक्सीलरेशन कितना है आपका, माइनस का g इंटू टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा e इंटू अंडर रूट 2gh बाई जी। इसको सॉल्व करोगे तो e इंटू अंडर रूट 2h बाई जी आएगा।